आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसमें हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न चुने हुए हैं। तो इस चैनल पर वे बच्चे जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इसमें आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए साप्ताहिक। अशुद्ध है क्योंकि जो शुद्ध होता है वह साप्ताहिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। छोटा ऊ जब हम लोग पढ़ते हैं तो ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ। ओठ से ही हम लोग ऊ पढ़ते हैं। मैं कौन सा पुरुष है। मैं कौन सा पुरुष है, इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही आपका उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। पवन का संधि विच्छेद बताना है। पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पो प्लस अन बराबर होता है पवन। समुच्चय का सही संधि विच्छेद है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। इन चारों विकल्पों में आपको सही उत्तर बताना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सम उत प्लस आय बराबर समुच्चय। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होता है। यथासंभव कौन सा समास है। यथासंभव कौन सा समास है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। क्या आप जा रहे हैं, एक वर्ड दिया हुआ है, क्या आप जा रहे हैं। क्या में कौन सा निपात है। क्या में कौन सा निपात है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें प्रश्न बोधक निपात है, क्योंकि क्या से प्रश्न पूछा जाता है, क्या जो वर्ड आ गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्न ही पूछा गया है। बीड़ा पाणी कौन सा समास है। बीड़ा पाणी कौन सा समास है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास, क्योंकि बीड़ा पाणी का जो अर्थ है वह कोई तीसरा है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। इसमें से आपको दीर्घ संधि युक्त पद बताना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दैत्यारी। प्रत्येक समास है। प्रत्येक कौन सा समास है। सही आपका ऑप्शन इसमें बताना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है आपको चुनकर बताना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। ओह यह पिट ही गया। ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है आपको बताना है। ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है। सही आपका ऑप्शन होगा, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एक्सक्लेमेशन
विस्मय का चिन्ह लगा हुआ है, यानी यह विस्मय वाचक वाक्य है। क्योंकि जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं वाक्य को, तो स्पष्ट हो रहा है इसमें विस्मय हमें हो रहा है। पाप और पुण्य कौन सा समास है? पाप और पुण्य कौन सा समास है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। क्योंकि पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम हैं और बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द है? सही आपका ऑप्शन होगा इन चारों ऑप्शनों में देशज शब्द। तेंदुआ देशज शब्द है। पदबंध कितने प्रकार के हैं? पदबंध कितने प्रकार के हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। सही ऑप्शन इस चारों में जो आपका अशुद्ध यानी सही नहीं है, मंत्रिमंडल। इसमें त्रा पे छोटी का मात्रा होता है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द। पृथ्वी आपका तत्सम शब्द है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। मैं भी यह जानता हूं, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? भी में कौन सा निपात है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बलदायक निपात। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। ईमानदारी, बेईमानी, सच्चा, झूठा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद है। महेंद्र का संधि विच्छेद आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस इंद्र बराबर होता है महेंद्र। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक वाक्य। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला कहते हैं। कोई विशेषण है। कोई कौन सा विशेषण है, इसे आपको बताना है। कोई कौन सा विशेषण है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। कोई हमें बता रहा है यह किसी का काम है, यानी कि कोई में स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति ही होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेदों की संख्या 4 है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार के। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कुलीन। यह संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है, आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ शब्द है। गाल बजाना का अर्थ है।
गाल बजाना का अर्थ है। इन चारों में सही ऑप्शन आपको बताना, यह एक आपका मुहावरा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डींग हाँकना, जिसे हम लोग गाल बजाना कहते हैं। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल कौन सा शब्द है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशज शब्द है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इन चारों ऑप्शनों में से आप खुद चुनिए। इसमें सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि होता है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपजाऊ भूमि को ही उर्वरा कहते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। जब भी हम पा वर्ग को, पा अक्षर को बोलते हैं तो अपने ओठों का ही प्रयोग करते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 35वां प्रश्न है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका। नायक का स्त्रीलिंग नायिका होता है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्राणी। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्या। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? इसमें आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में कौन व्यंजन शब्द है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्कार आपका व्यंजन संधि है। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष समास। झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, निषेध बोधक। इया का उच्चारण स्थान क्या है? इया का उच्चारण स्थान क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तालु। काश आज वर्षा होती। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, एक कौन सा काल है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्याकरण।
आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? सही आपका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुपदेशः। अगला आपका प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प तत्सम शब्द है। तो इस सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।